गाय के लिए जो होगा उसी को मतदान करेंगे, दूसरी पार्टियों को मत देना बंद करेंगे। गाय छोड़ करके बाकी चीज़ खाना पड़ेगा, क्योंकि गाय जब कोई खाता है तो हमको चुभता है। जो किसी को माँ भी कहे और काट के बोटी बोटी बेच दे, उसका पैसा भी अपने जेब में रख ले, ये तो हम ही हिंदुओं के माथे पे कलंक लग रहा है ना। इतनी बड़ी चोट हमको हमारे देश में रहने वाले अल्पसंख्यक भाई, जिनको हम भाई कह रहे हैं, फिर भी वो कैसे लगा सकते हैं। खाने पीने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारे भाई को कोई काट के खा ले। दिल्ली के छतरपुर में गौ संसद के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना, साथ ही साथ गौ रक्षा बिल को लेकर आना। और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, जो कि शंकराचार्य भी हैं ज्योतिष पीठ के, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है और गौ संसद नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? देखिए, असल में गौ माता की जो हत्या हो रही है वो इंडिविजुअल कम हो रही है और सरकार प्रायोजित ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो बूचड़खाने को लाइसेंस देती हैं, उनको सब्सिडी देती हैं, उनकी कत्ल की मशीनों को अत्याधुनिक बनाती हैं और फिर एक्सपोर्ट करने के लिए व्यवस्था देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार से चाहते हैं हम लोग कि वो सरकार गौ माता को पशु की श्रेणी से बाहर निकाले, उनको माता के रूप में स्वीकार करे और हत्या को अपराध घोषित करे। अब वो कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन अभी तक हमारे पूर्वजों ने किए, जो कि इतिहास हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। 75 साल से ज़्यादा का समय आज़ाद हुए हो गया देश को, और देश में आज़ादी के पहले से ही सब नेताओं ने आश्वासन दिया था हिंदू समाज को कि स्वराज आ जाएगा तो हम ये कर देंगे। लेकिन अब 75 साल हो गया, कई तरह की पार्टियां, दक्षिणपंथी, वामपंथी, ये मध्य मार्गी, सब तो आ गई और सब ने राज कर लिया, कोई इसको कर नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने आंदोलन किए, उपवास किए, धरना दिया, जाने क्या क्या किया, सब रास्ते अपना लिए, कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हम वोट देना ही बंद कर देंगे। जो गाय के लिए समर्पित होगा, शपथ पूर्वक उद्घोषणा करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, प्रत्याशी, चाहे पार्टी, हम गौ मतदाता बनेंगे। गाय के लिए जो होगा उसी को मतदान करेंगे, दूसरी पार्टियों को मत देना बंद करेंगे। तो उसके लिए 33 करोड़ लोगों को हम लोग चाहते हैं कि वो संकल्पबद्ध हो जाएं। 33 करोड़ लोग देश में, ये जो ढर्रे वाली सरकार है, जो गौ हत्या की समर्थक सरकारें हैं, उनको हटाएंगे और नई सरकार ऐसी ले आएंगे जो गाय को ये दर्जा देगी। तो उसके लिए हर संसदीय क्षेत्र में योजना बनानी पड़ेगी, हर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को गौ मतदाता के रूप में परिणत करना पड़ेगा। तो उसके लिए गौ संसद बनाई गई है। अब ये हर संसदीय क्षेत्र में एक एक व्यक्ति नियुक्त किए जा रहे हैं, उनको समझाई दी जाएगी, उनको सब जानकारियाँ दी जाएंगी, तरीका बनाया जाएगा और वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जा कर के पहले नंबर पर तो ये प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति सांसद चुना गया है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उससे मिलेंगे, उससे अनुरोध करेंगे कि देखो भैया, हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, मजबूरी है, तुम ही लोग राजनीति में रहो, बस इतना करो कि हमारी ये गाय माता का मुद्दा है, इसको संसद में उठाओ। तो अगर सांसद किसी भी पार्टी का हो, अगर संसद में उठाएगा तो उठाने का अधिकार तो ही है, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है, तो अगर वो ला दे तो उस पर चर्चा हो जाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमको फिर आगे नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं किया सांसदों ने, अभी 5 साल का समय है उनके पास, तो फिर हमारे लोग तैयार होंगे और वो जो गौ मतदाता होंगे उनको कहेंगे कि आप इनको वोट न दे करके जो व्यक्ति गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करे उसी को वोट दो। तो गाय के लोग ही फिर चुने जाएंगे और गाय के लोग ही फिर संसद में जाएंगे, तो वो फिर बैठ करके गाय का काम करेंगे। आखिर गाय को हम समाप्त नहीं होने देना चाहते और गाय को हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने माता माना है। अब बताओ कौन सी ऐसी संस्कृति है देश में या विश्व में जो किसी को माँ भी कहे और काट के बोटी बोटी बेच दे, उसका पैसा भी अपने जेब में रख ले। ये तो हम ही हिंदुओं के माथे पे कलंक लग रहा है ना, और हमारी सरकारों के कारण, क्योंकि हमारे वोट से सरकार बनती है। तो हमारे वोट से बनी सरकार हमारी भावना के विपरीत कार्य कैसे कर सकती है, और वो भी ऐसी भावना, माँ को काट करके बेचना, तो बहुत ये पीड़ा का विषय है। इसीलिए हम लोगों को ये गौ संसद यहाँ पे बुलानी पड़ी है और चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो आप 5 से 6 दिन का कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में बताइए कि इसका मतलब इसमें क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहने वाली है? रूपरेखा ये है कि हम लोग एक टेंटेटिव, एक प्रारूप बना रहे हैं जो संसद में पास किया जाना चाहिए। हम जो चाहते हैं ना कि संसद में ऐसा कानून पास हो, तो अब संसद के वालों के पास तो समय नहीं है, इच्छा नहीं है, तो इसीलिए गौ संसद बुलाई गई है। इसमें हम एक कानून लेके आ रहे हैं और उस कानून पे चर्चा करके उसको बहुत अच्छा करेंगे जितना हमसे हो सकता है।
और फिर उसको सरकार को सौंपेंगे कि ये हमने गौ संसद में पास किया है, इसको आपकी संसद में पास कर दीजिए। तो या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। करेंगे तो हम उनकी जयकार लगाएंगे, और नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको तो गाय के लिए सरकार बनानी ही पड़ेगी। जो लोग महाराज जी जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता है, चाहे वो कुछ भी खाएं कुछ भी पहने, तो ऐसे लोग तो इसका विरोध भी करेंगे। बहुत से ऐसे भी राज्य हमारे देश में जहां गौ को लोग खाते भी हैं और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उसी तरह से खाने पीने की भी आज़ादी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन हम वो नहीं बोल सकते जो किसी को चुभे। उसी तरह से हम वो नहीं खा सकते जो किसी को चुभता हो। तो हमको गाय छोड़ करके बाकी चीज़ खाना पड़ेगा, क्योंकि गाय जब कोई खाता है तो हमको चुभता है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पीड़ा पहुंचाने लगें। आज़ादी का मतलब ये है कि अपने मन का हम जितना हो सके पूरा करें। लेकिन किसी को जब पीड़ा पहुंचने लगे तब फिर कहा जाता है कि अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ये मत करिए। तो जैसे बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे यहाँ है, आपको चैनल की आज़ादी, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ओपन छोड़ दिया गया, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह खाने पीने की आज़ादी के मामले में भी वो चीज़ नहीं खा सकता कोई जिससे किसी की भावना आहत हो, और किसी की नहीं, बहुसंख्यक की भावना आहत हो। और देश तो बहुसंख्या से चलता है ना। तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जैसे अपने देश में आज की परिस्थिति में 19 राज्यों में गौ हत्या निरोधी कानून किसी न किसी रूप में बन चुका है। केवल 10 छोटे स्टेट बचे हुए हैं, उनमें नहीं है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो 19 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 19 बड़ा है, तो 19 की भावना मानी जानी चाहिए ना। तो आप जब एक भी व्यक्ति कम होता है संसद में, तो एक व्यक्ति जिसका ज़्यादा होता है उसको सरकार बना देते हो, और बाकी सब शून्य हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को एक वोट कम मिलता है उसको आप सांसद से हारा घोषित कर देते हो, कोई मतलब नहीं। लाखों वोट मिले बेकार, और एक वोट ज़्यादा जिसको मिल गया उसको संसद में भेज देते हो, उसको विशेषाधिकार हो जाते हैं। तो जब एक वोट जिसका ज़्यादा होता है वो विशेषाधिकार संपन्न हो जाता है, तो जो बहुसंख्यक लोगों की भावना है उसका अनादर करने की छूट अल्पसंख्यकों को कैसे दी जा सकती है, आप बताइए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि चला लें, हम सह नहीं सकते। हमारी माँ को कोई काट करके उसको बोटी बोटी करे, उसको बेचे या खाए, ये हम सह नहीं सकते, और हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी चोट हमको हमारे देश में रहने वाले अल्पसंख्यक भाई, जिनको हम भाई कह रहे हैं, फिर भी वो कैसे लगा सकते हैं। और ये आज़ादी नहीं है कि खाने पीने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारे भाई को कोई काट के खा ले। ये नहीं चाहने दिया जाएगा। कोई कहे कि हमको तो खाने की आज़ादी है, हम तुमको काट के खाएंगे, हम परमिट कर देंगे उसको। उसी तरह से हमारी माँ को भी, हमारी गौ माता को भी, बाकी चीज़ों में हम बोल नहीं रहे हैं, कम से कम हमारी भावना जहाँ है उसको तो आप छोड़ो। तो इसलिए खाने पीने की आज़ादी के नाम पर गौ माता को खाने की आज़ादी भारत जैसे देश में नहीं दी जा सकती है, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू गौ को माता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, और उसके प्रति बड़ी गहरी भावना रखते हैं।